Hello everyone. Welcome to Smart Trade Wizard. This is the second part of VWeb series where I will show practical approach on trading view website and how to use it for your intraday trading. हो आपने पहला पार्ट VWeb सीरीज का देखा होगा जहां आपने बेसिक VWeb के एक्सप्लेन किए थे। अभी वापस रिकैप करते हैं VWeb क्या होता है। VWAP is a technical analysis indicator used on intraday charts that resets at the start of every new trading session. मतलब previous day का yesterday का VWAP आज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। हर दिन नया VWAP होता है क्योंकि ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। It's the average price of security has traded throughout the day based on both volume and price. प्रीवियस वीडियो में ये भी देखा कि VWAP इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, ट्रेडिंग VWAP price cross strategy, and also benefits and limitations of VWAP. Before moving ahead, make sure you have liked that video. Please send in your comments and share it with your friends and relatives. हमेशा आप कोई भी स्टॉक NSE के वेबसाइट पे या फिर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे देखते हो, आप सब चीज वहां देख लेते हो। उस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस क्या है, उसका हाई और लो कितना गया, 52 वीक हाई एंड लो गया, और ये भी देखते हो कितने बायर्स एंड सेलर्स खड़े हैं। इम्पोर्टेंट चीज हमेशा मिस कर जाते हो। You know what? Yes, that's VWAP, volume weighted average price. प्राइस ऑफ स्टॉक, ये विवेक का प्राइस उधर दिया रहता है, पर विवेक का कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस तो किया है, पर वापस एक बार हम सिंपल टर्म्स में एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके देखते हैं। ओके, सो हियर इज द टेबल। तो समझो एक XYZ कंपनी है, उसका T1 पे प्राइस है 100, उसका वॉल्यूम जनरेट हो रहा है 15, सो प्राइस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 1500। सेकेंड डे पे प्राइस गया है 105, वॉल्यूम गया उसका 25, इंक्रीज हुआ है, सो उसका टोटल हुआ 2625। थर्ड डे पे गया है प्राइस 110 और 5 पॉइंट्स अप, वॉल्यूम शार्पली इंक्रीज टू 40 और इसका टोटल हो रहा है 4400। लाइकवाइज ऑन अ फोर्थ डे प्राइस तो 15 पॉइंट्स बढ़ा है टू 125, बट वॉल्यूम देखो शार्पली डिक्रीज हुआ है। मतलब ट्रेडिंग ज्यादा हुआ नहीं है उस डे पे, इसलिए 1250 ओनली, और लास्ट इज ऑफ 150, बट वॉल्यूम देखो सडन इंक्रीज टू 50। ये वॉल्यूम स्पाइक इंपॉर्टेंट है वेब के लिए। 7500, इसका टोटल बन रहा है 17,275। अभी समझो वीवैप कहाँ में फॉर्मूला निकालना है, कितना वीवैप इस स्टॉक का है। 17,275 डिवाइड बाय 140। अभी ये 140 कहाँ से आया, तो इस वॉल्यूम का टोटल मतलब प्लस 25 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 50। ओके, सो ये इसका आ रहा है 123.39। ये रहा वीवैप इस स्टॉक का 123 अप्रोक्स पकड़ लीजिए। सो यह आपने देख लिया कि कैसे कैलकुलेट होता है VWAP। VWAP mainly tells you market sentiments and market direction. As well, when you are actually trading, you need to understand the two rules of VWAP. First rule is closing of candles must be above the VWAP line. वो लाइन पे भी नहीं रहना चाहिए और बिलो भी नहीं रहना चाहिए, अबव ही रहना चाहिए, तो ही आपका लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और सेकेंड रूल है क्लोजिंग प्राइस इज हायर देन द वीवैप। मतलब कैंडल का क्लोजिंग प्राइस होता है, फिर आप 5 मिनट का कैंडल लगाइए, 15 मिनट का कैंडल लगाइए, या फिर 1 मिनट का, वो हायर रहना चाहिए देन वीवैप लाइन। ऑलवेज क्रॉस चेक दिस बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्ट्रेटेजी। अभी नेक्स्ट आते हैं कि व्हेन नॉट टू एंटर ट्रेड, कभी एंटर करना है वो तो पता चला, पर कभी नहीं लेना है। इफ यू आर बिजी विद सम वर्क and missed price crossing VWAP,
समझो आपको कोई मीटिंग है, कंपनी का कुछ काम रहा और आप ट्रेडिंग के टर्मिनल से उठ गए, उसी टाइप पे प्राइस ने वीवेप को क्रॉस कर दिया। सो देन डोंट जंप आफ्टर क्रॉसिंग द वीवेप, वो ऑलरेडी मूव हैज ऑलरेडी गॉन। वो तो आप जाएगा अभी इस ट्रेड में देखिए, इस टर्मिनल पे ट्रेडिंग वे पे देखते हैं हम लोग, इधर अगर हमने ट्रेड लिया होता, आगे देखो क्या होगा। जैसे सेलिंग, शार्प सेलिंग आ गया, वो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ रहता, तो ये स्ट्रेटेजी तो वेस्ट था। इसलिए डोंट जंप्स एग्रेसिवली। सेकेंड इज इफ अ कैंडल इज अवे फ्रॉम वीवेप, वीवेप को टच ही नहीं किया है कैंडल, उधर वॉल्यूम ही जनरेट नहीं हुआ है, खाली फुकट उस ट्रेड में जाना बेवकूफी है। देन डू नॉट ट्रेड व्हेन देयर इज नो वॉल्यूम ऑन द चार्ट। Volume has significant importance. Whenever volume is higher, you will see strong reaction on VWAP in chart. First read volume before implementing. पहले वॉल्यूम को पढ़ना सीखे, अदरवाइज फेल्यूर आना तो तय है। If there is consolidation going on in the chart and VWAP is flat, समझो एक ही प्राइस रेंज पे घूम रहा है प्राइस, और VWAP भी वहां फ्लैट है, तो डोंट जंप to buy trade for intraday, wait for increase in volume। Big players क्या करते हैं, will try to bring it that stock price up sooner or later। So ये heavy volume वाले स्टॉक रहते हैं, उसमें तो एक स्पाइक तो आना है। You have to enter once price crosses the VWAP line। Okay, always aim for maximum 2 to 4%। अभी ये प्रॉफिट की बात आई कि प्रॉफिट बुक कब करना है, 15%, 10%, 20% और 50% प्रॉफिट लेना है क्या? तो बिल्कुल नहीं। ऑलवेज एम फॉर मैक्स 4%, नॉट मोर देन दैट। डोंट बी ग्रीडी, अदरवाइज योर होल स्टडी एंड एफर्ट्स विल गो इन वेन। एक रेड कैंडल आएगा ड्यू टू सम नेगेटिव फंडामेंटल न्यूज एंड योर एवरीथिंग विल बी वैनिश्ड। Intraday players must keep strict stop loss. If strategy doesn't work, any negative news for that stock, then at least you will be out with a minimum stop loss, minimum loss. Remember, you cannot win it 100 out of 100 times. Trading game है discipline और patience का. So where to keep stop loss? You can either keep it on a low of previous candle, तो प्रीवियस कैंडल का लो देखना है का है, उधर रख सकते हैं, या फिर सिंपली वीवैप लाइन ये सबका सपोर्ट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा हमने लास्ट वीडियो में, वीवैप यूज कैसे करते हैं, तो उसी को सपोर्ट रखो, उसी को स्टॉप लॉस रखो। यू कैन सेव योरसेल्फ बाय सेटिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टू अवॉइड एनी लॉस। समझो अभी इस स्टॉक में हमने पोजीशन ली थी और इधर बाइंग करके वो प्रॉफिट अप गया पर टारगेट अचीव नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, स्टॉप लॉस का लेवल था वो ऊपर कर दिया और कॉस्ट पे लेके आए, तो वो रिस्क फ्री ट्रेड हुआ। अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आए भी और सडन फॉल आया, तो हम कॉस्ट पे एग्जिट हो जाएंगे, एटलीस्ट वी विल नॉट बी इन एनी लॉस। अब हम देखेंगे टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड का शेयर ऑन ट्रेडिंग व्यू की कैसे परफॉर्म किया है। ये रहा वीकली चार्ट और हम इंट्राडे पोजीशन के लिए आपको सिखाने के लिए देखेंगे कि कैसे रहा ये इंट्राडे का चार्ट। तो हम 1 मिनट पे भी देख सकते हो, आप 5 मिनट पे भी देख सकते हो चार्ट, या फिर कुछ ट्रेडर्स 15 मिनट्स भी देखते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेड। इंडिकेटर्स में हमें जाना है अभी कि वीवेप कैसे ऐड करना है, देखते हैं। तो VWAP टाइप करना है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस हम ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा ये 3 लाइन। यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 3 लाइन कैसे आया है, इधर तो एक ही लाइन आना चाहिए था, तो 3 3 लाइन कैसे आया है।
तो हम आगे जाएंगे सेटिंग्स में। वीवैप सेशन में देखो एक आई का ऑप्शन है, उधर ओपन और हाइड है। थर्ड ऑप्शन सोर्स कोड है, वो इररिलेवेंट है। फोर्थ है रिमूव, आपको अगर ये इंडिकेटर ही डिलीट करना है तो यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन उसमें है सेटिंग्स, इसमें स्टाइल के अंदर आप देखेंगे वीवैप अपर बैंड 1, लोअर बैंड 1, बैंड्स फिल 1। उसमें अनटिक करना है आपको अपर बैंड 1, लोअर बैंड 1 और बैंड फिल 1। सिर्फ वीवैप रखना है और आपको कलर भी कॉन्ट्रास्ट देना है, सेम ग्रीन और रेड कैंडल्स का नहीं देना है। जरा ऐसे कलर ले रहे हैं जो आइडेंटिफाई क्लियरली हो। और इनपुट्स में ऑफसेट में हमेशा 0 रहना चाहिए। क्लिक ओके। अभी हमको क्लियरली दिख रहा है कि वीवैप कहाँ है प्राइस में। अभी क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है कि हाँ वीवैप के नीचे जा रहा है प्राइस या ऊपर जा रहा है। कैसे चार्ट्स पे स्टडी हम इजीली कर सकते हैं। अभी अगर किसी को इंट्राडे ट्रेड लेना भी हो, 7 मई को देखो ये छोटा सा गैप हुआ था जो 2780 के बाद 2800 तक गया। पर बाद में जो उसके बाद जो वापस इंडिया पाकिस्तान की न्यूज आई और बहुत गर्मा गर्मी चल रही थी दोनों गवर्नमेंट में, दोनों आर्मी में, तो इसकी वजह से डाउनफॉल आ गया ये। पर ये बाद में कंसोलिडेट किया टिल द क्लोजिंग। बट 7th की रात को जो न्यूज आया था कि ड्रोन अटैक्स फ्रॉम बोथ द साइड्स व्हिच विल सर्टेनली इम्पैक्ट द मार्केट ऑन इट। और ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहा था, इसलिए हमें वॉल्यूम ऐड करना होगा। वॉल्यूम ऐड करने से अभी हमें ड्यूअल कंफर्मेशन मिला कि यूज करके हम पोजीशन कैसे ले सकते हैं, कौन से साइड पे ले सकते हैं और किस प्राइस पे ले सकते हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी हम एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, टू फाइंड द लास्ट सपोर्ट इट हैड। So we can capture the movement from fall downside. So last support हमें दिख रहा है 2780 to 2770 के अराउंड है। तो हम शॉर्ट सेल इधर ले सकते हैं। कोई भी ट्रेडर अगर इधर शॉर्ट सेल लेता तो इधर 2780 पे लेके अच्छा खासा कमा सकता था। उधर से देखो 8 के मॉर्निंग से क्लोजिंग तक पूरा डाउनफॉल रहा अक्रॉस द मार्केट due to इंडिया पाकिस्तान वॉर का न्यूज, ड्रोन अटैक्स फ्रॉम बोथ द साइड। कोई भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था, तो ये अनसर्टेनिटी था मार्केट के लिए। तो इसलिए मार्केट ने रिएक्ट किया नेगेटिवली। सो फॉर द ऑटो सेक्टर, टीवीएस मोटर्स, टीवीएस मोटर ने साफ डाउनफॉल दिखाया कि 2780 से डायरेक्ट गया वो 2660। तो हम स्क्वायर ऑफ इधर करेंगे क्योंकि ये हमारा इंट्राडे पोजीशन था। तो हमें मार्केट 315 को इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना होगा। 320 को तो ब्रोकर अपने आप मार्केट ऑर्डर पे कर लेगा। So instead of for saving some cost, we had to square off by order at 2693, which is more than enough। अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते थे इधर, किसी ने भी ट्रेड लिया होगा तो 87 रुपीज इज अ मैन मॉथ प्रॉफिट माइंड यू पर शेयर। और कोई भी इधर ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। प्लीज चेक विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर, नहीं तो आप कल ही जाके एक शॉर्ट सेल ले लेंगे, व्हिच इज नॉट आइडियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा, आज कैसा रिएक्ट क्या है, कल कैसा रिएक्ट करेगा, डिपेंड्स ऑन मार्केट न्यूज। अभी आगे देखते हैं कि कैसे रिएक्ट किया है। इसे तो ये कंसोलिडेट करता गया ट्रेड्स को, क्योंकि मार्केट को अनसर्टेनिटी थे कितना और चलेगा, 1 मंथ चलेगा, 2 मंथ चलेगा या एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। पर वीकेंड में क्या न्यूज आया,
आपको सबको पता है सीज फायर मतलब दोनों साइड से नरम हो गए ड्यू टू यूएस डोनाल्ड ट्रम्प इन्वॉल्वमेंट एंड देन मार्केट ने अच्छा रिकवर किया उसको तो पॉजिटिव की गुंजाइश थी कब ऐसा रिएक्ट करे कब ऐसा न्यूज आए जो कि ग्लोबली मार्केट के लिए अच्छा हो और 12th को अच्छा गैप अप 1 आवर में ही रिकवर कर दिया 2760 का लेवल जहां से वो गिर गया था फ्रॉम लास्ट 2 डेज। अभी आगे देखते हैं कि कंसोलिडेट किया पर स्ट्रेंथ नहीं बना पा रहा था। कैंडल्स भी ठीक थे। एक ये बड़ा कैंडल ग्रीन दिख तो रहा है पर वो भी फेक आउट था। रिमेंबर यू कैन नॉट विन 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स। ये प्रोबेबिलिटी और पेशेंस का गेम है। ट्रेडिंग इज नॉट इजी फॉर एनीवन। 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स नहीं जीत सकते। यू हैव टू टेक स्टॉप लॉस समवेयर टू विन इन दिस। अभी हम एक कंक्लूजन के लिए एक ड्रॉ करेंगे ट्रेन लाइन साथ में एक पैरेलल चैनल भी ड्रॉ करेंगे ताकि आपको लास्ट सपोर्ट पता चल सके और अभी के सपोर्ट से हम मैच कर सके। तो आगे चल के देखा है तो हमने 2700 का सपोर्ट है और 2740 का सपोर्ट है और ये अपसाइड में ब्रेकआउट कहाँ है इस ट्रेड लाइन का तो देखा तो 2715 टू 2720 के आसपास है। 2720 देखो या कहाँ है यहाँ। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट करे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट अपसाइड मिल सकता है। ये कैंडल्स भी ग्रीन रेड चल रहे थे ताकि तो हमें क्लियर कंफर्मेशन नहीं था हम जंप नहीं कर सकते थे तो इसलिए हमने जंप नहीं किया और देखा तो 14th में तो पूरा कंसोलिडेशन रहा। मार्केट अब कुछ भी रिएक्ट करने के लिए रेडी नहीं था और जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कंसोलिडेशन में ट्रेड नहीं लेना है डू नॉट ट्रेड। हमने 15 मिनट्स जाके कंफर्मेशन लिया कि कैसा ये ट्रेड रिएक्ट कर रहा है तो भी हमको कुछ क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ कि ये तो पूरा फ्लैट पड़ा है वीवैप भी पूरा फ्लैट है। मैंने अभी डिस्कस किया कि वीवैप हमेशा फ्लैट होगा और प्राइस अवे होगा मेरे से तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो आगे हम चलेंगे कि कैसे हम लॉन्ग साइड पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि ये 14th का डे तो फ्लैट रहा। 14th के नाइट तक एक न्यूज आया कि यूएस डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ ईज ऑफ कर दिया कुछ कंट्रीज के लिए विच इज ओवरऑल ग्लोबली अच्छा न्यूज था। मार्केट रिकवर करने के लिए अच्छा खासा ये फायदेमंद हो सकता था। यहाँ देखिए तो हमें पोटेंशियल तो लग रहा था इधर इसलिए हम लॉन्ग ट्रेड का सोच सकते थे। जिसने भी इधर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया रहेगा वो कैसे स्ट्रेटेजी यूज करेगा। तो हम वापस चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और इधर एक हमने ड्रॉ किया है another trend line to get a clear support of last few days last rather on 14th में का सपोर्ट जिधर जिधर वो फेस किया और उधर से डाउनफॉल होने के लिए रोका है इसने सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है माइंड यू। तो ये एक अंदेशा था कि ये सिग्नल देख दिया है हमें ये लॉन्ग साइड जा सकता है। ये पॉजिटिव ग्लोबल न्यूज के चलते और इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर के चलते ये दोनों न्यूज मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है ऑन 15th मॉर्निंग। वो प्री ओपन में हमें पता चला था इसलिए कोई भी अगर ट्रेड ले रहा होगा तो उसने यहाँ अच्छा कमाया होगा। तो हम लॉन्ग ट्रेड कैसे इनिशिएट किए और रिस्क रिवॉर्ड हमने कैसे रखना है फॉर एनी ट्रेड वो हम अभी देखेंगे और चार्ट की कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं।
एक लॉन्ग पोजीशन का एक रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं कैसे आ रहा है कि किधर हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। जैसे हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया है हॉरिजॉन्टल लाइन टू फाइंड व्हाट वाज द लास्ट सपोर्ट। प्रीवियस रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गया है माइंड यू, क्योंकि ये ऊपर चला गया है। और आगे चलके 1:4 रखे तो हमारा टारगेट बहुत बढ़िया आ रहा है 2790। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है इसका डिटेल में आप आपको देख सकते हैं हमारे चैनल पे, और एक वीडियो हम जरूर बनाएंगे जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये क्या है कैसे फाइंड करें, जरूर आएगा एक वीडियो। ये पूरा पिक्चर देख रहे हैं क्रॉस द 5 डेज की कैसा ये आइडेंटिटी कैसा ये परफॉर्म किया है, और उसके हिसाब से और एक टारगेट सेट कर रहे हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक तो कर रहा है पर हमारा टारगेट जो सेट किया है 1:4 ये आइडियल है कि नहीं, या फिर 1:3 ठीक था, हम बुक कर सकते थे प्रॉफिट, पर हमें दिख रहा है ये आगे की आगे का सिग्नल दिखा रहा है विद दिस ट्रेंड लाइन, और हमारा टारगेट अच्छा खासा है, तो उधर हम सेल कर सकते हैं अराउंड 1:4 लेके 2790। तो जैसे कि 315 हुआ, ये देखो 3 के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आया, मतलब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ, तो हमने सोचा अभी 314 या 315 तक हम बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये अगेन इंट्राडे पोजीशन था, तो हमने कोई भी लॉन्ग पोजीशन लिया होगा गैप अप में वो बुक कर सकता था। 27871 के बाद देखो कितना मोमेंटम आया है, ये ड्यू टू इंग्लैंड लंदन मार्केट ओपनिंग, उधर से भी बाइंग हुआ रहेगा, एफआईएस का बाइंग हुआ रहेगा, तो ओवरऑल अक्रॉस 57 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है इस पोजीशन में, तो विच इज मोर देन इनफ। दोनों ट्रेड में अच्छा खासा जिसने भी कमाया रहेगा वो खुश होगा इस वीक। तो ऐसे ही अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस यूज करके आप ट्रेड यूज कर सकते हैं। विवेक का ये वीडियो कैसा रहा हमें जरूर बताइएगा, आगे चल के हम और कुछ वीडियोस ऐसे लाते रहेंगे, अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे चार्ट्स पे। माइंड यू एज पर सेबी रेगुलेशंस वी कैन नॉट यूज लाइव चार्ट trade and show on any social networking or website. So make sure to like this video, subscribe to my channel और send in your comments। कोई भी queries रहेगा इस related विवाद की related technical analysis related, तो कोई आपको एक suggestion देना हो वो भी आप बता सकते हो, और make sure to share to your friends and relatives who are ready to learn this stock market basics, including technical analysis, fundamental analysis, and everything. So stay tuned for the next video। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे वीवेब के साथ ईएमएस का यूज, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए, इसका क्लब करके हम कैसे वीवेब को इम्प्लीमेंट कर सके ताकि इससे बढ़िया भी हम रिजल्ट्स ला सके। वो एक बढ़िया चल जो मैं खुद यूज करता हूँ हमारे मेरे ट्रेड्स में। So thanks for watching this video. See you soon.